सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 6th पार्ट है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जो थीटा होता है वो क्या होता है, यानी कि थीटा का नाम तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर सुना होगा, बेसिक ऑफ थीटा इन ऑप्शन ग्रीक्स, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स में थीटा का क्या वैल्यू है। बेसिक ऑफ थीटा इन ऑप्शन, तो थीटा के बारे में मार्केट में ऑप्शंस में जो एक बात बोला जाता है, जो बहुत ही कॉमन बात है, वो ये है कि theta is the biggest enemy, theta is the biggest friend of an option seller and biggest enemy of an option buyer। ऐसा क्यों होता है? थीटा को एक ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है एंड वही एक ऑप्शन बायर का, ऑप्शन जो बाई करता है, एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा एनिमी माना जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम समझते हैं कि ऑप्शंस में ऐसा क्यों बोला जाता है। पहले हम थीटा का डेफिनेशन ठीक से समझ लेते हैं। थीटा कुछ नहीं, बस आपका टाइम वैल्यू दिखाता रहता है। क्या दिखाता है? टाइम वैल्यू, यानी कि आपने एक ऑप्शन लिया, फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी का एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं। निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 11,000 रुपीज़। तो आपने निफ्टी का एक प्रीमियम लिया आउट ऑफ द मनी, वो लिया आपने 300 रुपीज़ में। आपने 300 रुपीज़ में निफ्टी का एक प्रीमियम लिया। तो निफ्टी अगर एक्सपायरी डेट तक, निफ्टी उस ऑप्शंस का जो एक्सपायरी डेट होगा, एक्सपायरी डेट तक अगर निफ्टी 11,000 से 11,030 नहीं जा पाता है, तो आप सोचेंगे कि मेरा जो ये 300 रुपीज़ का प्रीमियम है वो तो बस, फॉर एग्जांपल आपने पहले दिन 300 में खरीदा एंड एक्सपायरी के दिन आपका निफ्टी 11,000 से 11,200 पहुंचा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्राइस तो मेरा कुछ तो बढ़ा होगा, 300 से मे बी 500 या फिर 600 हुआ होगा, क्योंकि ये 200 पॉइंट्स गया है एंड ये आउट ऑफ द मनी है। तो 200 इंटू 0.2, जैसा कि हमने डेल्टा के केस में देखा था कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा डेल्टा वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन, आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कितना होता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ के आसपास। तो आप सोचेंगे कि ये 300 प्लस 400 इक्वल टू, ये तो मेरा 700 रुपीज़ का तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। उल्टा ये 300 रुपीज़ गिर के आपका ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको 100% लॉस होगा। क्यों होगा ये हमें बताता है थीटा। अब थीटा का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सपायरी के दिन OTM ऑप्शंस मत खरीदे, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस नहीं खरीदे। अगर ऐसा आप खरीदते हैं एंड अगर आपका मार्केट के ऊपर व्यू गलत होता है, मतलब आपका व्यू सही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उस दिन अगर क्विक मोमेंटम नहीं हुआ तो आपका हाल कुछ इस तरह होगा। ये है ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा लॉसेस झेलते हैं। मैंने खुद भी झेला है। जब मुझे ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था मार्केट में, जब मैं नया आया था तो तब मुझे पता नहीं था एक्सपायरी क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो एक्सपायरी के दिन मैंने एक ऑप्शन बाई कर लिया था 170 रुपीज़ पे एंड डे एंड में वो ऑप्शन 10 रुपीज़ रह गया था ओनली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थीटा होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा शोज़ नथिंग बट टाइम वैल्यू। थीटा और कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ टाइम वैल्यू दिखाता है। व्हेन एन ऑप्शन बायर बाइज एन ऑप्शन
देन द प्राइस शुड डू ए क्विक मोमेंटम और थीटा विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड यू विल इन अ ग्रेट लॉस। अब इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑप्शन बायर है एंड आपने एक आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी कोई भी ऑप्शन खरीदा एंड अगर उस प्राइस ने क्विक मोमेंटम नहीं दिखाया, मतलब आपका व्यू है कि जैसा कि मैंने बताया मार्केट 11,000 से 11,300 जाएगा, तो ये अगर विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर एक्सपायरी के दिन अगर नहीं दिखाता है तो ऑप्शन आपका बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। कुछ ऐसा लॉस आपको ऑप्शंस में झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है। ऑप्शंस में बिना समझे, बिना नॉलेज के बिल्कुल मत आइए। तो ये आपने सोचा कि 11,000 से 11,300 जाएगा, आपने 11,300 का OTM कॉल खरीदा, लेकिन वो गया तो 11,300, लेकिन वो गया लास्ट, फॉर एग्जांपल वो 320 को गया। तो आप सोचेंगे ये तो गया है 320 को ही, सारे ब्रोकर्स ऑटो स्क्वायर ऑफ को ऑप्शन रखते हैं, तब तक तो मुझे मिल जाएगा पैसा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का जो टाइम डिले है वो बहुत ही फास्ट होता है। मैं आगे आपको चार्ट्स में भी बताऊंगा। ऑप्शन का टाइम डिले कुछ इस तरह से मोमेंटम करता है, इतना फास्ट। मतलब ये मंथ के जो स्टार्ट है एंड ये मंथ का एंड है। आप देख सकते हैं मंथ के स्टार्ट में ये कितना धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन सडनली ऑप्शन कितना फास्ट नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत फास्ट नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो आपको अगर क्विक मोमेंटम चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से एक शेयर ऊपर जा रहा है, जाते जाते इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया एंड थर्ड टाइम इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये वाला लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बाई करेंगे एंड ये अगर एक आपके ऊपर क्विक मोमेंटम देगा, ये अभी यहाँ पे है ये 11,000 एंड यहाँ से 10-15 मिनट या फिर 30 मिनट्स के अंदर ये अगर 300 पॉइंट्स का मूवमेंट दे देता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें भी क्यों होता है ऐसा, सारे चीज़ें मैंने मेरे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग वाले सीरीज़ वीडियो में बता रखा है। यहाँ आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो ये सारे तो हो गए कि थीटा को ऑप्शन का एक दुश्मन क्यों कहा जाता है, वो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहाँ पे मैं आपको ग्राफ डेमो एक चार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो इस चार्ट में हम देखेंगे डेमो चार्ट पैटर्न ऑन एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में डेमो चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक डेमो चार्ट बना के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे डिके होता रहता है। ये है फ्राइडे, हम एक्सपायरी डेट की तरफ देख रहे हैं। ये है फ्राइडे, संडे एंड सैटरडे क्लोज हॉलीडे है। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे एंड ये है एक्सपायरी डे यानी कि थर्सडे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मार्केट किसी भी मोमेंटम में नहीं जाता है, आपका व्यू है बुलिश, मार्केट ऊपर भी नहीं जाता है, आपका व्यू है बियरिश, मार्केट नीचे भी नहीं जाता है, सी एंड पी दोनों केस में मार्केट एक साइड वेव्स रेंज में बना रहता है, ठीक है। तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है और क्यों होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पहले फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ से ओपन हुआ 92 या फिर 93 के आसपास एंड वहाँ से ये एक शार्प फॉल दिखाया 50 तक, ठीक है। 40 पॉइंट्स का रैली, 50 तक एक शार्प फॉल दिखाया, ठीक है। उसके बाद आया मंडे को इसने ओपनिंग दिया 70 के आसपास एंड वहाँ से भी ये 30 के नियर अबाउट 32 इसने फिर से एक शार्प फॉल दिखाया। इतना शार्प फॉल अगर ये मंथ के स्टार्ट में होता तो ये हार्डली 100 पॉइंट्स से 90 पॉइंट्स गिरता अगर मार्केट साइड वेव्स होता, हार्डली, इससे ज़्यादा कभी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उस समय मार्केट का जो एक्सपायरी डेट है वो सबसे ज़्यादा दूर है। आप खुद सोचिए, आप 1 तारीख को
ऑप्शंस खरीद रहे हैं एंड आपका एक्सपायरी डेट है 30, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फर्स्ट तारीख को होगा। जितना डिस्टेंस घटने लगेगा ऑप्शन का वैल्यू, अगर साइड वेव्स मार्केट है एंड मार्केट आपके अगेंस्ट में है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर साइड वेव्स मार्केट है तो उतना जल्दी उसका वैल्यू गिरता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्यूसडे को भी मार्केट 60 पे ओपन हुआ एंड 20, फिर से एक 40 रुपीज़ का शार्प फॉल दिखाया। फिर से मार्केट अगले दिन ओपन हुआ यहाँ पे 50 पे एंड 50 से ये आया अप्रॉक्सीमेटली 15 के आसपास, फिर से एक शार्प फॉल एंड जो लास्ट डे है उस दिन ये 0 तक आ गया, पूरा फॉल दे दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपका जो एक्सपेक्टेशन प्राइस था उससे अगर 1 रुपये भी नीचे होता है तो वो OTM माना जाएगा एंड OTM मंथ एंड ऑफ द मंथ में सारे OTM, सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जितने भी प्राइस हो, वो अगर 10,000 भी चल रहा है एक ऑप्शन का प्राइस पहले मंथ के एंड स्टार्ट में, तो मंथ के एंड में अगर वो प्राइस टच नहीं हुआ OTM रहेगा तो वो 10,000 से गिर के सीधा 0 पे आ जाएगा, होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस काम करता है। ऑप्शंस का ग्राफ कुछ इस तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे आपको सही से दिखा नहीं पाया, लेकिन मैंने आपको जितना हो सके उतना ग्राफ में दिखाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हाइट कितना है, इसका हाइट और घट गया, इसका हाइट और घट गया, यहाँ पे इसका 50% हो गया, यहाँ पे और घट गया एंड यहाँ पे 0। तो आपको याद रखना है कि थीटा और कुछ नहीं, आपका कितना जल्दी प्राइस का ड्रॉप होगा वो दिखाएगा। एंड अगर वो OTM है तो अप्रॉक्सीमेटली 0.20 पैसे के हिसाब से थीटा पर 1 रुपीज़ 1 डे के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इसी तरह का नॉलेज एंड विजडम पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।